हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजीजा क्लासेस। अजीजा क्लासेस आप लोग एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का केमिस्ट्री से एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, या फिर आप इसे ये बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना लेक्चर्स हो सकेगा इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूंगा, और बाकी के लेक्चर्स जो बच जाएंगे वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियोज में आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यहां पे मैंने लिख दिया स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो इसमें हमें पढ़ना है क्या, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना होगा कि एटम कैसे कैसे बना हुआ है। ठीक, और कुछ डिस्कवरीज, कुछ हिस्ट्री है, उन्हें पढ़ना होगा। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेना जरूरी है हमें कि एटम क्या होते हैं, व्हाट इज एटम, एटम क्या होते हैं, है ना। ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि एटम क्या होते हैं। तो एटम, आप जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सपोज आपको घर बनाना है। ठीक है, अगर आपको घर बनाना है तो आपको घर बनाने के लिए छोटे छोटे ईंटे की जरूरत पड़ती होगी, ईटा से, गिट्टी के, है ना। ये सारी चीज मिलकर के आपका एक घर तैयार कर दिए कि नहीं किए ना। तो आप अपने आसपास जितने भी मैटर को देख रहे हो, है ना, अपने आसपास नजर घुमाओ, जितने भी मैटर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, वो सारे मैटर्स, है ना, भी किसी न किसी चीज से मिल करके बने हुए होंगे, कोई ना कोई पार्टिकल से मिल करके बने हुए होंगे। ठीक है, आपको एक मैटर उठा लो और उसे आप टुकड़ा करो, उसे आप तोड़ो, फिर दो टुकड़े में तोड़ दिया। तोड़ मत देना एग्जांपल हम ले रहे, ठीक है ना, हाथ के मत तोड़ मत देना किसी चीज को। ठीक है, हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, सपोज मान ले रहे हैं हमारे आसपास जितने भी चीज है, ठीक है, कोई चीज मैं उसमें से ले रहा हूं और मैं उसे तोड़ रहा हूं दो भाग में। ठीक है, दो भाग में मैंने तोड़ा, अब एक भाग आप रख दो। अब जो एक भाग बचा है उसे फिर तोड़ो, फिर एक भाग रख दो। ठीक है, फिर जो बचा हुआ है उसे तोड़ो रखो, लास्ट पॉइंट तक तोड़ते जाओ जब तक वो टूटना बंद नहीं हो जाए। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो टूटना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वही जो टूटना बंद कर लाएगा, उसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मैटर हमारा तैयार होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। जैसे कि हमारे बॉडी में सेल्स होते हैं ना, सेल्स से मिलकर के टिश्यूज वगैरह बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से कोई भी चीज, ठीक है, सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं, ये डस्टर आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये डस्टर जो आपको दिख रहा है ना, तो काफी बड़ा डस्टर है। ठीक है, तो काफी बड़ा है ना। तो ये इतने बड़े मैटर को कोई छोटा छोटा चीज जुट करके, मिल करके, आपस में कंबाइन होकर के तैयार किया गया होगा। तो वो छोटे पार्टिकल्स, उसे छोटे पार्टिकल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के लिए कि एटम किसे कहते हैं। तो हर चीज, जितने भी चीज है ना, जितने भी चीजें जो किसी चीज से मिल करके बने हुए होते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। चलिए, तो एटम तो क्लियर हो चुका है आप लोग का। हाँ, अब हम लोग आते हैं कि एटम दिखता कैसे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, तभी हम लोग कुछ कर पढ़ पाएंगे। तो एटम जो आपको दिखता है, देख लो, सपोज यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। पहले मैं स्ट्रक्चर देख ले रहा हूँ कैसा एटम दिखता है आप लोगों का। ये देखो यहाँ पे, ये एक आपका मैंने एटम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो प्लस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स, मतलब निगेटिव चार्ज बताएंगे अभी हम। ठीक है, ये इस तरह से क्या होगा, घूमता रहता है। ठीक है, ये इस तरह से क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है एटम का, ताकि आप लोगों को समझा सकूं मैं। ठीक है, तो एटम में देखो, एटम जो होते हैं ना, पहले यहाँ बात कर लेते हैं, कुछ लिखा है मैंने, देखो, एटम आर मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, एटम जो आपके बने हैं, है ना, एटम जो बनते हैं 3 तरह के पार्टिकल के मिल करके बनते हैं, 3 तरह के पार्टिकल से मिल करके बनते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, है ना। 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बने। अब वो 3 तरह के पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब ये कि कोई एटम जो है वो 3 तरह के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जिसमें पार्टिकल्स कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल मिलकर के एक एटम तैयार करते हैं। इसका मतलब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ले रखा है, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन भी होगा, एटम है, तो एटम 3 तरह के पार्टिकल से मिलकर बनता है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन भी होगा, प्रोटॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होना चाहिए। आए बात समझ में। तो अब मैं दिखाऊंगा वहां पे कैसे रहेगा, जिसमें कहता है इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज। कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के पास कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, एंड प्रोटॉन के पास क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है ना। तो ये चार्ज होता क्या है, पहले तो ये जान लो, कंफ्यूजन नहीं आता कि आखिर माइनस प्लस हम लोग क्यों देते हैं।
तो माइनस प्लस कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में ये माइनस प्लस कोई साइन वहां पे नहीं दिखा था हमें। इलेक्ट्रॉन का अपने साथ कोई साइन लेकर के नहीं चलता कि हम माइनस का साइन अपने साथ लेके चल रहे हैं, ऐसा कोई साइन नहीं लेके चलता इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन अपने साथ कोई प्लस का साइन लेकर के नहीं चलता है। ये हम लोगों ने एक नाम दिया है समझने के लिए, एक को माइनस दिया है और एक को प्लस, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी एक दूसरे से अपोजिट है। बात समझ में आ रहा? दोनों का जो प्रॉपर्टीज होता है अपोजिट होता है एक दूसरे से, इसलिए हमने एक को प्लस दिया और एक को माइनस नाम दे दिया, है ना। जस्ट लाइक डायरेक्शन होता है ना, डायरेक्शन होता है ना, एक डायरेक्शन प्लस होता है, एक डायरेक्शन क्या होता है माइनस होता है। तो पहचानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ प्लस कर देते एक तरफ माइनस। तो प्लस वाला ये डायरेक्शन हो जो भी आप मानो, है ना, प्लस वाला वो, माइनस वाला वो। माइनस प्लस माइनस का मतलब सिंबल हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि वो अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग नेगेटिव का यूज करते हैं, वाइल प्रोटॉन के लिए हम लोग पॉजिटिव का यूज करते हैं। तो ये प्लस और माइनस अपने साथ लेकर के नहीं चलता है, ठीक है ना। एटम के अंदर आपको ना इलेक्ट्रॉन के साथ प्लस नहीं दिख जाएगा या प्रोटॉन के साथ प्लस लगा हुआ नहीं दिखेगा। ये हम लोगों का माना हुआ है, हम लोग मान चुके हैं, हमारा माना हुआ है, हम लोगों ने माना है कि एक को प्लस कर दो और एक को माइनस कर दो ताकि समझ में आए दोनों एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। अब जिससे किस्मत में जो आ गया, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन को क्या मिला, पॉजिटिव चार्ज। यहां से समझ में आ गया होगा आप लोग को कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या होता है, अपोजिट होता है। क्या होता है? अपोजिट होता है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, वाइल प्रोटॉन हैज पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन को कौन सा चार्ज दिया गया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया। इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज, बट प्रोटॉन को क्या दिया गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी बताया मैंने, ठीक। वाइल एक चीज और होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी होता है ना। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन भी एटम के अंदर ही होते हैं, बट न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होते हैं, वो जीरो चार्ज, वो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। उस पर कोई भी चार्जेस नहीं होते। चलिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। कहते हैं कि प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एटम के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। तो एटम का सेंटर देख लो यहाँ पे, ये आपका मैंने एक मॉडल तैयार कर रखा है, ठीक है। तो इसके सेंटर में मैंने प्लस का साइन दिया है। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोटॉन को हम लोग प्लस पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सेंटर पे क्या दे दिया, प्लस, मतलब सेंटर पे क्या है, प्रोटॉन है। इसे हम लोग पी से भी लिख सकते हैं, इसे हम लोग पी से भी लिख सकते हैं। सेंटर पे क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया, पी से लिख दिया। और सेंटर पे क्या होता है, प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी होता है। सिर्फ प्रोटॉन अकेले नहीं होता, प्रोटॉन के साथ क्या होता है यहाँ पे, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सेंटर पे होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सेंटर पे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों तरफ घूमता रहता है, जिस तरह से हमारे सन जो होता है ना, सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है कि नहीं घूमता है, घूमता है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों तरफ क्या होता है, अपने ऑर्बिट पे घूमता रहता है। आए बात समझ में, किससे, सेंटर से, है ना। सेंटर में कौन होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, चारों तरफ घूमते रहते हैं, जस्ट लाइक सन के चारों तरफ अर्थ घूमता है, उसी तरह से, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एटम के चारों तरफ घूमते रहते हैं, वाइल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, वो सेंटर पे होते हैं, ठीक है। चलो, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। हाँ, ये तो हो गया ना, इलेक्ट्रॉन द आउटसाइड न्यूक्लियस। जबकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस के आउटसाइड होता है, न्यूक्लियस के क्या होता है, बाहर के तरफ होता है। तो एक चीज तो समझ में आ गया आप लोगों को कि जितने भी एटम होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, सब में आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा, प्रोटॉन दिखेगा और न्यूट्रॉन होगा। ये तीनों होना जरूरी, चाहे कोई सा भी एटम हो, कोई सा भी एटम हो, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे और क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। ये तीनों होगा। आए बात समझ में, चाहे कोई सा भी एटम आप ले लो। बट एक एक्सेप्शन आ जाता है, जहां केमिस्ट्री वहां एक्सेप्शन, यहां भी एक एक्सेप्शन आता है। वो कौन सा एक्सेप्शन है, वो कौन सा एक्सेप्शन है, जिसके अंदर प्रोटॉन नहीं होता है। जितने भी एटम होते हैं ना, सारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। बट एक ऐसा एटम है, एक ऐसा एटम है हमारे पास जो बिना प्रोटॉन का है, मतलब उसके अंदर सिर्फ दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। वो एटम है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ना आपका, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक प्रोटॉन होते हैं, उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। आए बात समझ में,
तो एटम के जो मास होते हैं ना, एटम के जो मास होते हैं वो डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन मिलकर के एटम के मास डिसाइड करते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो जाहिर सी बात है मास होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन भी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन भी पार्टिकल है और प्रोटॉन भी पार्टिकल है, ठीक है। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही कम होता है, लिखाएंगे हम, बहुत छोटा होता है, बहुत ही निग्लिजिबल होता है। इससे इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जब किसी एटम के मास के बारे में बात करते हैं तो हम लोग न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन के मास को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और इलेक्ट्रॉन का मास एकदम बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा ही कम होता है, इसलिए उसे हम लोग क्या करते हैं, निग्लिजिबल कर देते हैं। तो इस तरह से मास निकाला जाता है। तो हमें हो सकता है पढ़ चुके होगे तुम लोग, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ाएंगे हम कि मास कैसे निकाला जाता है। चलो यहां तक हो गया क्लियर। अब एक बात और है, हाँ एक चीज और हम लोगों को जानना है, ठीक है ना, वो लास्ट में इसे बताऊंगा, ठीक है। हमें जानना यह है कि हर एटम मतलब अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं कि सारे एटम्स के अंदर, मतलब आप एग्जांपल्स लेते हैं हम, एक है हमारे पास मार्कर और एक है हमारे पास, चलो मान लेते हैं एक लोहा है, लोहा मेरे पास है नहीं बट मान ले रहे, ठीक है ना। एक मार्कर है और एक लोहा है हमारे पास, एक मार्कर और एक लोहा। तो लोहे के एटम, लोहे का प्रॉपर्टी अलग होता है ना, लोहा का काम क्या होता है, अलग होता है। मार्कर का काम क्या होता है, अलग होता है। मार्कर से करंट लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। मार्कर क्या होता है, प्लास्टिक होता है, बट लोहे से क्या होता है, करंट लगता है। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, अलग है, डिफरेंट है ना। तो उसके एटम जो होंगे, जो लोहे के एटम होंगे और जो इसके एटम होंगे, दोनों के एटम ही तो डिफरेंट होंगे, क्योंकि एटम से मिलकर के ही तो तैयार हुआ है। आ रहा बात समझ में, है ना। एटम से मिलकर के ही तो एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, मतलब प्रॉपर्टीज डिफरेंट आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि एटम भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। लोहे का और इसका लो तो लोहे का स्ट्रक्चर, सॉरी लोहे का जो होगा, है ना, और इसका जो होगा प्रॉपर्टीज, दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा कि नहीं होगा। इससे करंट लगता है हमें, नहीं लगता है। लोहे से क्या होता है, करंट लग जाता है ना। तो दोनों का क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। और जब दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा, तो क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा, है ना, क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो रहा दोनों का, क्योंकि जो लोहा है ना वो छोटे छोटे एटम से मिल करके तैयार हुआ है, अपने ही जैसे छोटे छोटे एटम से मिल करके तैयार हुआ है। और ये प्लास्टिक भी अपने ही जैसे छोटे छोटे एटम से मिलकर तैयार हुआ है। तो इसका मतलब दोनों के एटम में डिफरेंस है, दोनों के एटम में डिफरेंस है। आ रहा बात समझ में, है ना। लोहे के और प्लास्टिक के एटम में क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गया। इस डिफरेंसेस की वजह से ही हम लोग कहते हैं कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो हर एटम के अंदर, ये मत समझ लेना कि जितने भी एटम सबके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होंगे, हर एटम के अंदर अलग अलग होते हैं। एग्जांपल से मैंने लिया था हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं होते, है ना। हीलियम का आप एग्जांपल ले सकते हो, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से आप, है ना, एग्जांपल्स ले सकते हो, और भी हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, और 8 न्यूट्रॉन होते हैं। इस तरह से आप एग्जांपल्स ले सकते हो। तो हर एटम के अंदर अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होगा। बट एक हाइड्रोजन आपका जो है वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक है ना, जिसके अंदर क्या होता है, ओनली सिर्फ और सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दिखेगा, वहां न्यूट्रॉन नहीं दिखेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम। एटम का डिस्कवरी कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ। तो उससे पहले हम ये जान लें कि चार्ज क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि चार्ज क्या होता है, चार्ज से हम लोग कैसे डिस्कवरी हुआ। डिस्कवरी होने से पहले हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, बट डिस्कवरी ऑफ एटम को पढ़ने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि चार्ज क्या होता है और इसकी खोज कैसे हुई, है ना। क्या क्या हुआ, क्या रीजन था जो डिस्कवरी ऑफ एटम हुआ, मतलब एटम की खोज हुई, कौन सा ऐसा रीजन था जिस रीजन से डिस्कवरी ऑफ एटम हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, और देख लो बैलून एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। इसकी मदद से हम लोग पता करेंगे। अभी देखो कुछ एक्सपेरिमेंट मैं करूंगा, उसी रीजंस के द्वारा उसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन खोजने के लिए, उसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, है ना, खोजने के लिए
एटम का डिस्कवर हुआ था। ठीक है, बैलून में इतना बैलून है, मैं इसे पहले अलग कर दूँ, एक बैलून मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो देखो, तो मैंने एक बैलून निकाल लिया है, काफी छोटा सा बैलून है। ठीक है, और अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा रब कर देता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे क्या कर रहा हूँ, किसी चीज में रब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने इसे क्या किया ना, एक प्लास्टिक में इसे रब कर दिया। क्या कर दिया मैंने, इसे रब कर दिया। तो रब करने की वजह से अब देखना क्या हुआ, मेरे हैंड में कुछ कागज के टुकड़े हैं। ठीक है, कुछ कागज के टुकड़े हैं और मैं इसे धीरे धीरे यहां पे ला रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो देखो क्या हो रहा था, देख रहे थे तुम लोग, देखो। तो देखे, तो इस तरह से जो कागज के टुकड़े जो ऊपर उठ रहे हैं, है ना, इस तरह से जो कागज के टुकड़े ऊपर उठ रहे हैं। तो मैंने बैलून से एग्जांपल दिया, आप लोगों ने बचपन में किया होगा, पेंसिल को रगड़ रगड़ के बाल से भी हम लोग चार्ज कर सकते हैं। इसे मैं हेयर में रगड़ता हूं, अब देखता हूं मैं, देखो। ठीक है ना, अब क्या होता है, देखो देखो, है ना, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, अब नहीं हो रहा, हो गया। ठीक है, तो ये रब करने की वजह से क्या हुआ ना कि इसमें चार्ज उत्पन्न हुआ, है ना। क्वेश्चन ये उठता है कि क्वेश्चन ये उठा था, तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्यों जो मैंने बैलून ऊपर रखा तो कागज क्यों ऊपर उठने लगा, है ना। इसमें तो कोई मैग्नेटिक पावर तो है नहीं। तो इसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते एटम की डिस्कवर हो गई। तो अब हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि एटम के डिस्कवर कौन से साइंटिस्ट ने पहले किया, है ना। उसमें उन लोगों ने, जो फर्स्ट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया और उसमें क्या क्या खराबी थी वगैरह, दिस दैट जो भी था, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज का लेक्चर इतना ही काफी है। और हाँ, कमेंट करके बता देना अगर वीडियोस आप लोग को अच्छी लगी, समझ में आए, तो आप लोग कमेंट करके बता दो, या वीडियोस में कुछ कमी रह गई है तो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि ये चीज कमी रह गया वीडियोस में, मैं नेक्स्ट टाइम उसे पूरा करने का कोशिश करूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर।